हमने अक्सर सुन रखा है कि लुक मैक्सिंग गे है। हाँ, वो गे है। लुक मैक्सिंग गे है क्योंकि आपको पता नहीं है, लेकिन लोग कभी भी आपको आपके लुक्स पे परसीव नहीं करते हैं। वो पहली नज़र में ही आपकी अंदर की पर्सनैलिटी, आपकी अंतरात्मा देख लेते हैं और वो पहचान लेते हैं कि आप दिल से साफ आदमी हो, आप शक्ल से अच्छे आदमी नहीं हो। लुक मैक्सिंग मतलब अपने लुक्स को मैक्स करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बल्कि एक गेस की बात है। गे लोग अपने लुक्स को मैक्स करते हैं क्योंकि गेस लोग को ही दूसरा जेंडर अट्रैक्ट करना होता है। स्ट्रेट मेल्स को कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करना होता है। और आपको लुक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको अपने पर्सनालिटी पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आप जब भी किसी मीटिंग या कभी इंपॉर्टेंट फंक्शन में जाओ, चाहे फिर आपके बाल ख़राब हों, चाहे आपके चेहरे की 12 बजे हुए हों, आँख के नीचे डार्क सर्कल हो, चाहे आपको ड्रेसिंग सेंस ना हो, लेकिन लोग जो देखेंगे पहली नज़र में वो आपकी अंतरात्मा, आपका दिल है। कोई आपका लुक्स नहीं देखेगा। और यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस वीडियो में कि लुक मैक्सिंग गे है। जो भी कहता है लुक मैक्सिंग गे है, वो बिल्कुल ही सही आदमी है। चाहे फिर वो खुद लुक मैक्सिंग करता हो, चाहे फिर वो खुद सोशल मीडिया के आने से पहले अपने स्किन और अपने बॉडी का ध्यान रखता हो, लेकिन आपको ये बात जाननी चाहिए कि लुक मैक्सिंग सिर्फ गेज की चीज़ है। तो ये जो मैंने लाइन कही ये लाइन कहने वाला आपको सही में बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि लुक मैक्सिंग गे है, अपने फिजिक पे ध्यान देना गे है। सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे हर चीज़ को जब भी आप खुद के बारे में बात करो तो आपको गे का टैग दे दिया जाता है। मेंटल हेल्थ के बारे में मैन का बात करना गे है, सेल्फ केयर के बारे में बात करना गे है, बात करना कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक बैड पेरेंटिंग गुड पेरेंटिंग सब गे है। जब भी आप अपने इमोशन के बारे में बात करो गे है, जब भी आप अपने लाइक डिसलाइकिंग के बारे में बात करो गे है। भाई ये मैं बताता हूँ, ये डेरोगेटरी वे हमें चिढ़ाने के लिए यूज़ करा गया है। इवन दो हमें पता है भाई, देखो देखो मुझे भी पता है, तुम्हें भी। वी वॉन्ट अटेंशन, वी वॉन्ट टू अट्रैक्ट अपोजिट जेंडर, है ना। मुझे भी पता है, आपको भी पता है बात। और ये बात है तो ऐसी है तो नहीं कि मैं बहुत ही सैबोटाज वाली कोई टैबू कह रहा हूँ या कुछ ऐसा कह रहा हूँ जो मतलब सोसाइटी में एकदम न्यू है। ये बात मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन फिर भी ये जो लुक मैक्सिंग होती है उसे लोग गे कहते हैं या उसे बेकार कहते हैं या टाइम वेस्ट कहते हैं या बहुत ही ज़्यादा चीज़ कहते हैं जो कि शायद उनमें सेंस नहीं है। क्योंकि देखो, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन या किसी पार्टी में जाते हो तो पहली चीज़ जो लोग देखते हैं वो आपकी अंतरात्मा, आपका दिल, आपका मन, आपका तन, आपका दिमाग, आपकी मनी, आपकी सोशल स्किल्स, वो सब नहीं है। द फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो आपका लुक्स होता है। अब देखो, लुक्स के लिए मैं नहीं कह रहा कि आप जाओ कि मैक्सिला बड़ी करो या मैंडेला बड़ी करो, नोज शार्प करवाओ, सर्जरी करवाओ, ये सब मत करवाओ। एटलीस्ट जो आपके पास है उसे इम्प्रूव करो, आपकी स्किन को, आपके हेयर टेक्सचर को, और आप जैसा प्रेजेंट होना चाहते हो उसमें और बेहतर करो। अपना आपका ड्रेसिंग सेंस और आपकी फिजिक कैसी लुक करती है, इस सारी चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैं दो आदमी को, पता है आपको, पता है बहुत सारे लोग हैं जो कि क्रिमिनल स्टन मॉडल है और वो खूब सारा पैसा भी कमा रहे हैं इस बात पे। क्या आप उनसे ये कभी कहोगे कि भाई साहब आपकी पर्सनैलिटी देख के आपको सेलेक्ट करा गया, आप अपनी पर्सनैलिटी पे पैसा कमा रहे हो? अब देखो, मैं नहीं कह रहा कि क्या आप लोग भी उन मॉडल्स की तरह हो सकते हो, लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जितनी इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनैलिटी है उतना ही, या चलो उससे थोड़ा कम, लेकिन थोड़ा ही कम, लुक्स भी इम्पॉर्टेंट है। समझे आप? और जो लोग भी गे कहते हैं लुक्स इम्पॉर्टेंट होने के लिए, आप समझ जाना अगले मुश्किल से 15 साल, मैक्सिमम 15 साल बाद वो सारे के सारे 50 साल के बूढ़े लगने लगेंगे। उनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, उनकी जो शक्ल है उस पर झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी, उनको गंज पड़ने लगेगा, वो लिटरली आधे गंजे हो जाएंगे। और 20 साल के लड़के उन्हें अंकल बुलाना शुरू कर देंगे। और ये बात मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपने आसपास देखना, और देखना अभी के टाइम पे कितने सारे 18-19 साल के लड़कों को बॉल्डिंग होने लगी है। और यही वो लड़के हैं जो 20 साल तक आते आते, 25 साल तक आते ही मेल पॉटन बैल्डनेस को काफ़ी सेकंड स्टेज डेवलप कर लेंगे, और 30 तक आते आते इनका आधा बाल गंजा हो जाएगा। और एक बार आपके बाल चले गए ना, आप आराम से 20 साल बूढ़े लगने लगते हो। और अगर आपको बात नहीं लग रही ना मेरी, तो जाके उस आदमी से पूछना जो आपसे थोड़ा बड़ा है और जो सही में बूढ़ा हो गया है। जैसे ही आपकी स्किन चली जाती है, जैसे आपके बाल चले जाते हैं, जैसे आपकी वो जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो डाउन होने लगता है। आप 20 साल एज करते हो, सोचो कितनी गंदी एजिंग है 20 साल। आप 30 का होते हुए 50 का लगोगे, लिटरली आपके दिमाग में भी आ रहा है। सोचो फिर अगर आप बाई चांस 50 में जी गए,
अगर हार्ट अटैक से नहीं मरे तो सोचो 70 साल के भाई, 70 साल के। इसलिए मैं कह रहा हूँ लुक मैक्सिंग को जो गे कह रहे हैं उन्हें गे कहने दो। अब मैं नहीं कह रहा आप उनसे जाके बहस करो, मैं तो कह रहा हूँ आप भी, जो मैंने शुरू की लाइन बोली, आप भी ये लाइन रिकॉर्ड करके भेज दिया करो। जी भाई गे हम तो मानते हैं, लेकिन आप लुक मैक्सिंग करो। इम्प्रूव योर लुक्स, इम्प्रूव योर बॉडी, बाहर से और अंदर से दोनों। और आपको ये समझना होगा कि ये लुक मैक्सिंग शायद आपके यंग एज में उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका ब्रेन है। बहुत सारे लोग, आप में से मॉडल नहीं बनोगे, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बनोगे, आप इंजीनियर, डॉक्टर, पॉलिटिशियन में भी, साइंटिस्ट, जो भी आपका गोल हो, लेकिन आपको ये जानना होगा कि लुक्स आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप बेसिकली एक ऑफिस वर्कर भी होगे, एक सेल्स वाले पर्सन भी होगे, तो भी हैविंग अ बेटर लुक विल इम्प्रूव योर सेल्स। अगर आप और एक और बंदा है, 2 बंदे हैं जिनके सेम स्किल्स हैं और पहले बंदे का लुक्स ज़्यादा अच्छे हैं, तो ऑफ कोर्स ही विल बी मोर प्रमोटेड। और इस पर स्टडीज़ भी प्रूफ हो चुकी हैं। हनी सिंह, अपने हनी सिंह के लेटेस्ट पॉडकास्ट अगर सुने होंगे तो आपने देखा होगा उन्हें आई सर्जरी कराई है। रीज़न, उन्हें अच्छा लगना है। जितने भी हीरो हीरोइन मॉडल्स हैं सब सर्जरी कराते हैं, रीज़न उन्हें अच्छा दिखना है। पता है जो लोग भी कहते हैं ना कि ये हार्ड वर्क से, हार्ड वर्क सब कहीं ना कहीं लुक मैक्स कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मार्क ज़करबर्ग का। मार्क ज़करबर्ग इज़ मल्टी बिलियनियर, वर्ल्ड का सबसे इन्फ्लुएंसर, सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है वो। और अगर आप उसे देखोगे तो वो ही इज़ डूइंग MMA, मार्शल आर्ट कर रहा है वो, मिक्स मार्शल आर्ट। ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड ऑन हिज फिटनेस। वो अपने बॉडी और अपने लुक्स को और अपने फिजिक को काफ़ी अच्छा मेंटेन करा हुआ है। इसका दूसरा एग्जांपल होगा टेलीग्राम के CEO। अगर आपने देखा होगा तो जब वो बेल्ट थे तो वो आराम से 20 साल बूढ़े लगने लगे थे, और अब जब उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट कराया हो या वो विग पहनते, अब पता नहीं, या फिर कुछ और भी मेथड हो सकता है, तो अब आप अगर चेक करोगे तो ही इज़ लुकिंग इन हिज 20s, वो इतने यंग लग रहे हैं। अगला एग्जांपल मैं दूंगा आपको जेफ बेजोस का। जेफ बेजोस की फ़ोटो देखिए। जेफ बेजोस वेंट अंडर TRT, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। वो TRT के अंदर गया जबकि उसका लुक से रिलेटेड कोई काम नहीं है, जस्ट टू इम्प्रूव हिज लुक्स सो दैट ही कैन वर्क बेटर, ही कैन लुक बेटर, ही कैन मेक मोर मनी। ये ही सिंपल नियम है लाइफ का। यू हैव टू लुक गुड। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझसे कह रहे हो, या कि ये वेक जनरेशन जो हमारी Gen Z है या आफ्टर 20s जो जिनकी बर्थ है, सिर्फ उनके अंडर कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ अ प्राइमल कंसेप्ट। अभी के टाइम पे जो शेर है, जिसे लुक मैक्सिंग का एल भी नहीं पता, उसमें भी जिस शेर की ज़्यादा अच्छी मेन होती है, जिस शेर के ज़्यादा अच्छे बाल होते हैं दाढ़ी पे, जो भी इसके फेस पे ये वाले, तो उस शेर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा प्राइमरी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ज़्यादा मैस्कुलिन माना जाता है, ज़्यादा डोमिनेंट माना जाता है। तो अब देखो आपकी मर्जी है, या तो आप मेरी शुरू के 1.5 मिनट वाली वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख सकते हो और वही मान के सोने जा सकते हो, या तो फिर आप मेरी इन बातों को सुन के लुक मैक्सिंग की जर्नी पे आने वाले हो। हर सैटरडे मैं एक वीडियो लुक्स पे डालूंगा और उसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस, काफ़ी एडवांस भी चीज़ें बताऊंगा। शुरू हम बेसिक से ही करेंगे। एवरी सैटरडे मेरी वीडियो आएगी लुक्स के ऊपर। अब देखो जिन्हें लगता है लुक मैक्सिंग अभी भी गे है और आप पैसा कमाने पे ध्यान दोगे और लुक मैक्सिंग फ्यूचर में करोगे जब बाल उड़ जाएंगे आपके, तो आपके ऊपर है। मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अगर आप सही में सीरियस हो एक वेल बैलेंस्ड और एक काफ़ी अच्छी लाइफ जीने के लिए जिसमें आप पैसा लुक्स दोनों साथ में लेके चलो और शायद में फेम भी, तो फिर यू हैव टू स्टे ट्यून एवरी सैटरडे मेरे चैनल पे। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग एंड लुक मैक्सिंग इज गे। बंद कर।